मोदी की कार डिप्लोमेसी से लेकर सनातन ताकत से दुनिया हैरान। एयरपोर्ट से सदन तक छाए प्रधानमंत्री, उधर बौखलाए ट्रंप। पीएम मोदी ने रचा ऐसा इतिहास कि हिल गई दुनिया। इजराइल के एयरपोर्ट से लेकर संसद तक, कार डिप्लोमेसी से लेकर पारंपरिक स्वागत तक, पीएम मोदी ने ऐसा इतिहास रचा कि दुनिया हैरान है और 140 करोड़ भारतीय गर्व से झूम उठे हैं। पीएम मोदी के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री भावुक हो गए और ट्रंप और जिनपिंग देखते रह गए। इस रिपोर्ट में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की हर खास बात बताएंगे जो अब तक सोशल मीडिया और खबरों में भी वायरल हो चुकी है। इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने इजराइल में अपनी ताकत, दोस्ती और ग्लोबल लीडरशिप का ऐसा करिश्मा दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया चकित रह गई। ऐसा क्या किया पीएम मोदी ने कि विरोधियों का माथा ठनक गया है। आइए एक एक परत खोलते हैं और समझते हैं ये पूरा घटनाक्रम। आज की रिपोर्ट पीएम मोदी के सिर्फ एक विदेश दौरे की नहीं है, ये कहानी है सम्मान की, दोस्ती की, ताकत की, भारतीयों के गर्व की। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जब इजराइल पहुंचे तो नजारा साधारण नहीं था। एयरपोर्ट पर खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ उनका स्वागत करने पहुंचे। प्रोटोकॉल से हटकर व्यक्तिगत तौर पर यह अपने आप में एक बड़ा संदेश था। जैसे ही पीएम मोदी विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरे, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। यही है वो मशहूर मोदी हग जिसे नेतन्याहू ने खुद दुनिया के सामने स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जब आप किसी को सच्चे दिल से गले लगाते हैं तो वो दिखावा नहीं होता, वो असली होता है, और यही है मोदी हग। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये सर्वोच्च सम्मान होता है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ स्वागत, ये साफ संकेत था कि ये सिर्फ एक मेहमान का स्वागत नहीं, बल्कि एक खास दोस्त, एक भरोसेमंद साझेदार और एक वैश्विक नेता का अभिनंदन था। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए हिंदी में लिखा, मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री मोदी, आपका इजराइल में स्वागत है। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री हिंदी में ट्वीट करता है, ये रिश्तों की गहराई दिखाता है। इसके बाद एक और तस्वीर दुनिया में छा गई। दोनों प्रधानमंत्री एक साथ एक कार में बैठे और यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार डिप्लोमेसी। इसका मतलब होता है औपचारिक मंचों से हटकर निजी और सहज माहौल में बातचीत करना। जब दो नेता एक ही कार में बैठते हैं तो वो सिर्फ सफर नहीं होता, वो भरोसे का प्रतीक होता है। ये संदेश होता है कि रिश्ते सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, दिलों तक जुड़े हैं। पीएम मोदी ने खुद पोस्ट कर बताया कि नेसेट में भाषण के बाद वो और नेतन्याहू साथ में एक टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं, यानी दोस्ती के साथ भविष्य की साझेदारी भी हुई। जब प्रधानमंत्री इजरायली संसद नेसेट पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत हुआ। यही नहीं, पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए इजरायली सांसदों का हुजूम उमड़ पड़ा और ये लोकप्रियता ग्लोबल लीडर की एक पहचान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के नंबर 1 नेता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन्हें एशिया का शेर तक कह दिया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी सिर्फ दोस्त नहीं है, वो भाई है। उन्होंने कहा कि भारत इजराइल का व्यापार दोगुना हुआ, सहयोग तिगुना हुआ और समझ चौगुनी हुई। ये शब्द सिर्फ भाषण नहीं थे, ये उपलब्धियों की गवाही थी। नेतन्याहू ने पीएम मोदी से कहा कि आज मैं पहले से ज्यादा भावुक हूँ। आपने इजराइल के लिए हमेशा साथ दिया। आप दुनिया के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक हैं। ये बयान किसी सामान्य नेता के लिए नहीं दिया जाता, ये उस नेता के लिए होता है जो वैश्विक मंच पर प्रभाव रखता हो। इजरायली संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने भी हिंदी में कहा, नेसेट में आपका स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा सदन उत्साह से भर गया। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नेसेट को संबोधित कर रहे हैं और इतिहास रच रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। इजरायली संसद नेसेट ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया, जिसे पाने वाले वो पहले वैश्विक नेता हैं। साल 2018 में फिलिस्तीन ने भी उन्हें ग्रैंड कॉलर सम्मान दिया था। ये उपलब्धि भारत की डी-हाइफनेशन नीति और प्रधानमंत्री मोदी की संतुलित कूटनीति की बड़ी जीत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपने संबोधन में व्यापार, मुक्त व्यापार समझौते और भविष्य की साझेदारी की बात की।
उन्होंने भारत और इजराइल के त्योहारों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बताया कि एक तरफ इजराइल में हनुक्का है तो दूसरी तरफ भारत में दिवाली मनाई जाती है। अगर इजराइल में पुरीम है तो भारत में होली मनाई जाती है। यानी ये सिर्फ सांस्कृतिक समानता की बात नहीं थी, ये दिलों को जोड़ने की बात थी। लेकिन इसी दौरान एक हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा भी हुआ। विपक्ष ने सदन में वॉकआउट कर लिया। कुछ पल के लिए असहज स्थिति बनी, लेकिन विपक्ष ने साफ किया कि उनकी नाराजगी प्रधानमंत्री मोदी से नहीं है, बल्कि अपने देश की सरकार और स्पीकर के एक फैसले से है। नेता प्रतिपक्ष यायार लैपिड ने खुद वापस आकर पीएम मोदी का स्वागत किया और कहा, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यानी प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान सर्वदलीय था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नेता नहीं, एक ग्लोबल लीडर है। और शायद यही बात अमेरिका, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को चुभ रहा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई काफी लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। इजराइल में उनके लिए जो उत्सुकता थी, जो सम्मान था, जो अपनापन था, वो असाधारण था। एयरपोर्ट से लेकर संसद तक, गार्ड ऑफ ऑनर से लेकर कार्ड डिप्लोमेसी तक, पारंपरिक भारतीय पोशाक से लेकर मोदी हग तक, हर दृश्य एक संदेश दे रहा था। ये यात्रा ऐतिहासिक है। ये 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान की बात है। ये दिखाता है कि आज भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े मंचों पर किस तरह छा जाता है। जब नेतन्याहू कहते हैं आप दोस्त से बढ़कर भाई हैं, जब वो कहते हैं आप एशिया के शेर हैं, जब वो भावुक होकर स्वागत करते हैं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं, कूटनीति की ताकत है। आज दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी की इजरायली यात्रा पर है। ये सिर्फ एक दौरा नहीं, ये भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायली दौरे और इस ऐतिहासिक पल को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज, दिल्ली।